Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello. Hi, this is an automated call from US High Commission. Congratulations, you have cleared the first round for your visa process. We will now transfer your call to our PR officer. Please stay online. We wish you good luck. हेलो Hello. जाओ अमेरिका। Yes. अमेरिका जाने से पहले बातचीत करनी जरूरी, बातचीत करो मुझसे। Hello. कब की रवानगी है? Sir, actually, मतलब I have just applied and I want to talk. फार्म तो मिल गया तुम्हारा, धर रहो मेरे सामने ही, अप्लाई किया है। और क्या हो रहा है? I am good, but और कपड़ा लत्ता तैयार कर लिए? sir, कपड़ा लत्ता कर लिए तैयार? so that is like. जाड़ पड़ो तेज वहां पे, जाड़ो मोटा वो रख लियो साथ में, स्वेटर या फिर साल। ओके। क्या बस्ता भी लेके जाओगे साथ में? क्या बस्ते? बैग्स तो सर उन्होंने बोला था कि आई कैन टेक फोर बैग्स। बाबलो हो रहा है, चार धर रही हैं यहाँ, 4 अमेरिका 20 kgs बोला था मुझे। आप 20 किलो। अच्छा, वेट आप चेक करते हैं? वेट ना चेक करें, हम वेट ना चेक करें, बात करें वीजा आई ना चाहिए। पहली दफा जा रही हो अमेरिका? यहाँ सर फर्स्ट टाइम एक्चुअली। इससे पहले देखो ही ना है कभी? नो सर। अंग्रेजी बोले हैं वहाँ पे सब। आई नो। यू नो सारी टेंसेस तो आती होंगे तुमसे? सारी टेंसेस 10 या इसको बनाइयो, मेरे जाने से पहले वहाँ से ट्रेन जा चुकी थी, जरा सा बनाइयो, बना के दिखाइयो। ट्रेन पहले पहुंची ना, स्टेशन। मेरे पहले पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी वहाँ से। When I reached station, train had left. अच्छा, मेरे जहाँ पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं, मुरादाबाद एक्सप्रेस निकल चुकी थी। When I reached the station, the railway station, so Muradabad Express had left. और काका लेके जाओ, कोई ऐसा सामान तो ना है साथ में जहाँ से परेशानी हो जा? सरसों का तेल ना है? No, sir. गुड़ Sir, I just olive oil. गुड़, ऑलिव ऑयल? गुड़ तो ना है? कोई ऐसी चीज तो ना है लंबी? गन्ना? नो सर, वो तो आजकल मार्केट में भी। सर, आई एम गोइंग टू यूएस, तो क्या दिन धरोगे वहाँ पे? सर अभी तो नहीं बता पाऊंगी, वो अभी बताना पड़ेगा। अमेरिका में किस जगह जा रही हो? एक्चुअली आई एम गोइंग टू फ्लोरिडा टू माय सिस्टर। ये बताओ, अकेली धर रही हो? आर यू सिंगल? यस, आई एम सिंगल। कमाल, मैं भी सिंगल हूँ। या का मतलब समझो? क्या? हम दोनों ही बदसूरत हैं, खुद मिली ना रो। ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, पटना जा पहुंचेगा। धीरे मारियो थप्पड़। क्यों? हाजीपुर में काम है, हम वहाँ उतर जाएंगे, पटना ना जाना, मैं हाजीपुर में उतर जाऊंगा पहले। कहा हो रहा है, जब पूछ रहे, जब भी समझ में ना आई, नवीद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से अमेरिका जाने बैठ। ये बहुत बढ़िया बात लगी तुमसे, तुम्हारा कॉल आ जाएगा कल परसों, मैं वहाँ को बता दी सारी अमेरिका की बात, ठीक है? थैंक यू। ओके। हेलो। ए प्रीति, हाय। हाय। प्रीति, यू मस्ट हैव गॉट द नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक। आपने जो फोटो डाला है अभी, हाँ, उस पे लाइक का नोटिफिकेशन आया हुआ, देखिए, शरत के नाम से। ओके, थैंक यू। गलती से दब गया था मेरे से। क्या? गलती से दब गया था वो टच है ना, मोबाइल तो दब जाता है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, एटिकेट्स होते हैं कि बता देना चाहिए। सो प्रीति, इट वाज बाय मिस्टेक। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक हो गया तो नहीं, हो बट गया। गलती से हुआ है ना, मैं अनलाइक कर रहा हूँ अभी। नहीं, लिसन, शायद अगर हो गया है तो देन लीव इट ना, छोड़ दो, मतलब गलती कोई से बात हुआ है नहीं। ना, गलती से। दिस इज तो बहुत गलत है ना, मतलब गलती से हो गया है। क्या फर्क पड़ता है, मतलब हो गया, इट्स फाइन, वही तो, आई एम ओके विद इट। अनलॉक नहीं, यू आर ओके बट आई एम नॉट ओके विद इट ना, वो गलती से हुआ। आपको कॉल करने से पहले मैंने सोचा भी, मैंने कहा यार रहने दूं लाइक, मगर कोई मेरे को वजह नहीं मिली लाइक रखने की। क्या मतलब वजह? क्या नहीं वजह, मतलब कोई वजह ये होता है ना, देखिए, लाइक करने के 3-4 रीजंस होते हैं। या तो फोटो पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, या अट्रैक्टिव पिक्चर है, नॉट एट ऑल, या फिर कोई व्यू बहुत अच्छा है, अगेन कुछ नहीं, तो कोई रीजन नहीं है ना मेरे पास, दैट्स व्हाई आई एम अनलाइकिंग दिस। खैर, मेरे पास टाइम भी कम है, मैं अनलाइक कर रहा हूँ। अरे तुम पागल हो गए क्या? तुम मतलब अब तुमने कर दिया है लाइक, तो उसके बाद में इतना क्यों रो रहे हो? मतलब ठीक है यार, हो गया, मैंने नहीं किया लाइक। एक तो आप शुरू, मतलब मेरी एक पिक्चर में लाइक करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनेंगे। हो गया तो कोई नहीं, छोड़ दो उसे, मैं अनलाइक कर दूंगा उसको, ठीक है? अरे मिस्टर
रुक जाओ तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे लाइक से कुछ हो जाएगा? अरे मेरे पास 50 लाइक आते हैं दिन भर में। हाँ तो 50 में से 49 रख लो ना, मैं अनलाइक कर रहा हूँ, तुम्हारे लाइक मैं मैं करूंगी क्या? कर रहा हूँ। ये आपके मतलब घर की दौड़ चल रही है? नहीं, मैं नहीं करता, आप करवा ले। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करवा ले। नहीं तो ये देखो पापा पे बता रहा हूँ नहीं, मैं नहीं कर रहा लाइक। ऐसे कैसे नहीं करोगे लाइक? लाइक तो करना पड़ेगा, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। एक शर्त पे करूंगा मैं लाइक। क्या? पहले मेरे पेज पे जाओ, आरजे नवेद के पेज पे, वहाँ जितने मुर्गे उसको लाइक करो आप। हेलो, मुझे नहीं करवाना लाइक भाई। हेलो, केमिस्ट। हाँ जी, 2 बर्तन और निकाल दियो। हाँ जी बोलो। वो वो है, क्या चाहिए भाई साहब? आप भेज दोगे? हाँ वो सब भेज देंगे। वो मेरे को अरे कॉन्डम चाहिए। वो जब चाहिए तो बोल क्यों नहीं रहा है? शर्मा क्यों रहा है? काम करेंगे और कॉन्डम लेने से शर्माएंगे? वो ओ भैया, बाकी काम है शर्म के, कॉन्डम मांगने में कोई शर्म नहीं होती। वो अरे भाई क्यों शर्मा रहा है? कॉन्डम बोलने में क्या जा रहा है? यूज भी तो करेगा। ओ हेलो, अब मैं फोन रख रहा हूँ, और भी काम है। कॉन्डम चाहिए तो बता। कॉन्डम नहीं चाहिए, मैं रुक रुक के बोलने की कोई दवा आती है जिससे ठीक हो जाए? है? हेलो हेलो, है हाँ, डॉक्टर को दिखाओ, फिर जो प्रिस्क्रिप्शन होगी उस हिसाब से फिर दे देंगे। आप भी ले लेना। क्यों? हाँ, आप भी तो रुक रुक के बोलने लगे, अभी ठीक बोल रहे थे। दिमाग खराब मत कर यार। हेलो, लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा, लखन जी ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी। वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको। नहीं, लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने। लखन जी मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी वोटर आईडी कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने। वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने घरे? बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। हेलो, हेलो मिस्टर अनमोल जी। कौन बोल रहा है? अनमोल जी मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आप माइंड मत करना, हमें किसी ने बताया था यू आर नॉट हैप्पी विद द इवन ऑड नंबर स्कीम इन दिल्ली। ये खुशी की बात है, आप पहले ये बताओ। सर ये आपको लग नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन अंदाजा होगा, पोल्यूशन जिस दिन कम होगा, ये आपके फायदे की बात है ना। तो आपकी बात में समझ गया। पहले ये बताओ, आपको ये समझाया किसने है? ये सुझाव किसने दिया आपको? पहले ये बताओ। सबने मिलके बैठा है, सब मिलके बैठे हैं, जब भी सुझाव आया है ना एक। नहीं, किस लिए आया ये सुझाव? पहले ये बताओ। सर पोल्यूशन कम करना चाह रहे हैं। नहीं, पोल्यूशन कम करने का मतलब क्या? मतलब गाड़ियां कम करो ना। फिर ये क्या कम कर रहे हो आप? इवन नंबर की गाड़ी कम कर रहे हो, और आप गाड़ियां कम करो फिर। सर गाड़ियां ही तो कम कर रहे हैं। आप ये सोचिए, एक दिन इवन चलेंगे, एक दिन और चलेंगे, तो इसका मतलब गाड़ियां कम हो गई ना। नहीं, ये मुझे ये बताओ, ये जिसने आपको सुझाव दिया है उसने ये सुझाव नहीं दिया कि सिर्फ ऑड नंबर की बंद कर दो? नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं? हम तो दोनों करेंगे ना, इवन करेंगे फिर ऑड करेंगे। आपने अपनी चला ली, हमारी भी चला लो फिर। क्या चला लें बताइए? अपने आप पोल्यूशन कम हो जाएगा, ऑड गाड़ियां बंद कर दो बस। आपकी कौन सी है? अरे हमारी जो भी है, आप ऑड बंद कर दो ना यार। कौन सी है आपकी, ये बताइए ना। हमारी इवन है भाई साहब, हमारी तो आप इवन है। कैसे कह रहे हैं कि ऑड बंद करने से ज्यादा पोल्यूशन कम हो जाएगा? बाइक हमारे पड़ोस में रहता है, उसकी गाड़ी आके देख लेना किसी दिन, ठीक है? सब गाड़ी पे लिखवा रखा, टैटू करवा रखा है गाड़ी पे, धुआंधार गाड़ी, धुआं भी बहुत छोड़ती है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। अभी जा रहे थे हम, शादी में जा रहे थे, सब कुछ निकले, तैयार व्यार होके निकले, बीवी पार्लर से आई, बिल्कुल सज धज के आई। इसने साले ने फिर अपना वो धुआं, अपनी गाड़ी निकाली ऑड नंबर की, सारा मेकअप सत्यानाश हो गया, सब कुछ खराब हो गया हमारा। ऑड वाली बंद कराओ, फिर देखना सारा पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। तो सर आप बताइए ना, मेरे को प्रॉब्लम क्या है? जो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना मिश्रा जी, ये सारी प्रॉब्लम। अरे यार मिश्रा जी की प्रॉब्लम है, आप एक सेकंड रुकिए। मिश्रा जी भी लाइन पे। मिश्रा जी क्या चक्कर है? ये अनमोल जी आपकी गाड़ी का ये कह रहे हैं कई देर से कि आपकी गाड़ी ऑड है इसलिए पोल्यूशन कर रही है।
अरे अपनी गाड़ी तो देखे मैं पहले, सारा दिन तो इसकी गाड़ी पोल्यूशन करती है, लोग पीछे काले हो जाते हैं इसकी गाड़ी खड़े होके। कितनी बार तो हमारे घर गेस्ट है तो उनका मुंह काला कर दिया क्योंकि इनकी गाड़ी ऐसी है। इनकी गाड़ी को तो देखो एक बार, इनकी गाड़ी देखोगे तो अपने मुंह लोगों के काले हो जाते हैं। तूने अपना गाड़ी देखी है, धुआं देखा है, कभी सर्विस कराई है उसकी? किसी की कृपा है, किसी की कृपा है तेरे ऊपर कि तेरी गाड़ी नहीं बंद होती, नहीं तो तेरे पर तो अफगानिस्तान के जेल के अंदर तेरे को बंद करेंगे, तेरे को यहाँ के लोग सारे। तुम्हारे को साइकिल भी नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हारी साइकिल में धुआं फेंकनी शुरू कर देगी जिस दिन तुमने साइकिल पे हाथ रख दिया। सर्विस कब करवाई थी आपने? सर्विस तुम छोड़ो, तुम्हारे को तो गाड़ी शोरूम के बाहर से तुम्हारा रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए कि तुम शोरूम के बाहर से नहीं निकलोगे। गाड़ी के नाम पे तुम दबे हो, हमारे से तो तुम बात ही मत करो। भाई साहब, तो भाई साहब तुमसे लड़ाइयाँ करा लो, बहन तुम्हें और भी काम से है नहीं करनी। अपनी हालत देखो, ये पोल्यूशन जो 260 जो बता रहे हैं ना रेडियो पे, ये 260 में से 250 तुम्हारी वजह से है, 10 बाकी दुनिया छोड़ती है। तुम पेट्रोल की जगह साले पता नहीं कौन मिट्टी का तेल डालते हो, क्या करते हो? मेरी बात सुन लेते भाई, हमारी भी सुन लेते भाई, ये है ना गाड़ी ले ली है, मिट्टी का तेल डलवाते हैं, हमसे पूछना असलियत पूरा मोहल्ला जानता है, पता नहीं कौन सा तेल का कुआं लेके बैठे हैं। इन्होंने लगाया हमारे पीछे, तू क्या मुझे बताएगा? मेरे को तेरे अगर राज खोलने लग गया ना तो सब पूरे मोहल्ले को राज तेरे पता है चक्कर में। अबे कौन सी गाड़ी खरीदी तू? तेरे को एक पहिए की साइकिल न मिले, दहेज की गाड़ी चला रहा है। अगर मैं राज में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब सुन ले कि दहेज की गाड़ी आई है तेरे पोल्यूशन चेक कराने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, तो तू हमें कहता है कि तुम गाड़ी बंद कर दो। भाई हमारी भी सुन लेते। मेरे ख्याल से इन दोनों को हम देखिए, पोल्यूशन खत्म होना हो, मेरा ये है कि सबसे पहले लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन ये है कि भाई अब एक दिन आप लड़ लो, एक दिन आप लड़ लो, दोनों एक साथ मत लड़ो। सुनो, मंडे ट्यूसडे आप मैं इसको कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं करेगा। Hello, hi, is that Surjit? हाँ जी, बोल रहे हैं। Yeah, I'm Mark. I'm calling from the Canadian Embassy. कौन बोल रहे जी? Hello. This is Mark from the Canadian Embassy. Sir, did you apply for the Canadian visa? कितना जी अप्लाई वीजा? मैं तो सोच रहा थी मेरे कागजात कोई कमी तो नहीं रहेगी किते। थोड़ा तुझे कॉल की आज। सर जी, बाबे दा शुक्र है जी, मेरा काम हो गया। मैं तो आपके I'm sorry, sir. Sir, I'm going to have to cut you short. I don't really understand what you're saying. I just wanted to tell you that we went through your documents and there's been a little bit of a problem in the paperwork. So I'm afraid, we went through your paperwork and unfortunately, I want to categorically say that you cannot enter Canada. You can't come to Canada for 5 years. कितने साल? 5 साल? You cannot, sir, unfortunately, you cannot come to Canada for 5 years because of some paperwork issues. जितने वीजा लग गया 5 साल। Sir. ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Listen to me, hello. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਵੀਰੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭਾਜੀ, ਓਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। Hello. Listen to me, please listen to me. मैं तो अजय कल ही अपने दोस्त नाल गल कर रहा था जी, राती दी सारे मैनू कहंदे जी कम से कम 2 साल दा वीजा तो होना चाहिए जी। हुण जिद्दां रब ने सोली जी 5 साल दा वीजा लगे जी, पूरे दिन लाके मेहनत करी उत्थे। मैं हुण जिन्ने भी उन्होंने लोग कहते सी ना कुछ कर नहीं सकता, देखो हुण मैं उन्हें चीज करके दिखाना। एयरपोर्ट दी शक्ल नहीं देख पाया अज तक। मैं बहुत खुश है जी, 5 साल दा लग्या जी। सारे खुश है यार, बात नहीं सकता जी। मैं ना तो छोटा भरा बोल रहा है जी, इतनी खुशी। You don't understand what I'm saying, right? Listen to me. Listen to me. मैं जी हाँ जरूर लाऊंगा। आ रहा है जी छेती बस। सारे दोस्तों मैं अज का कोई छोटी मोटी गल थोड़ी है जी। 5 साल मैं जी दिल खुश करता जी। तुसी जुग जुग जिउंदा। Can you understand what I'm saying? 5 साल का वीजा लग गया मेरा। Can you understand what I'm saying? Listen to me, please.
Hello, please speak with my colleague who can speak in your language. हेलो सुरजीत जी, हाँ जी बोल रहे हैं मैं बोल ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ। हाँ जी भाजी ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੰਜਰੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣਾ। ਹਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਇਦਾਂ। हेलो, दीपिका मैडम, मैं आपका कैब ड्राइवर बोल रहा हूँ। आपका पिकअप था आज कॉल सेंटर में। कौन बलवान? नहीं मैम, बलवान की तबीयत खराब है, मेरी ड्यूटी तो गई, मेरे रास्ते में नाम आ गया। मैडम मैं कितने बजे की शिफ्ट है आपकी? 10 बजे की शिफ्ट है। तो मेरे को थोड़ा सा समझा दो कि मैं कैसे, मैं पिकअप के लिए आ रहा हूँ, मैं कैसे आना यहाँ पे? आपने लाजपत नगर में क्या देखा? लाजपत नगर में मैं देखा नहीं है, मैंने सुना है पकौड़े जैसे मशहूर है। आपने लाजपत नगर में 3C's देखा है? 3C's पर ही देखा मैडम मैंने। अच्छा, फिर आपने लाजपत में होम देखा है? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा है मैंने। इजी पे देखा है वहाँ का? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा है। भैया आप कहाँ से आओगे? मैं यहाँ से हूँ, वाघा बॉर्डर से जलंधर होता हुआ। महामाया ब्रिज से आएंगे ना? महामाया ब्रिज मैंने नहीं देखा मैंने, ये कहाँ है? आपने दिल्ली में क्या देखा है? लाजपत नगर नाम की एक जगह है, आपने वहाँ पर आना है। वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा 3C's कहाँ पर है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से एक सीधी रोड जा रही है, आप वो सीधी रोड पर आएंगे, आगे जाके आपको एक खंबा दिखेगा, उस खंबे से राइट हो जाइएगा, उसी गली में रोकेगा, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। तो ये खंबा मशहूर है, किसे पूछ लूँ खंबा कहाँ पड़ेगा या क्या पूछूं? लाजपत नगर मशहूर है खंबा? हाँ, आपने ये पूछना है कि लाजपत नगर में 3C's कहाँ है। खंबे बहुत सारे हैं, वो आपको घुमा देंगे। तो वो आपका खंबा कौन सा है, उसका नाम है कोई? जैसे होता नहीं, जैसे एड्रेस। खंबे का नाम कुछ नहीं है, आप 3C's पहुँचिएगा, वहाँ से आपको एक खंबा। जैसे मैं लाजपत नगर में एंटर हो गया, फिर लाजपत नगर में आप एंटर हो गए भाई साहब, हाँ, तो आपने वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे 3C's कहाँ पर है। 3C's के बिल्कुल सामने। तो ये किससे पूछना है 3C's कहाँ पे है? जैसे किसी कोई आदमी है, मतलब किससे पूछूं? भैया आपको कोई भी ऑटो वाला, रिक्शा वाला कोई भी दिख जाएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा। ऑटो वाला कहाँ, खंबे के पास मिलेगा? आपको ऑटो वाला खंबे के पास नहीं मिलेगा, आपको ऑटो वाला कहीं भी मिल सकता है। तो उनसे क्या पूछूं मैं? यार तू क्या कर रहा है यार? Hello. Hi. Hi, who's this? Pritika. Yeah. Pritika Apurv. Apurv. Okay. You remember you saw me? I saw you in campus. Oh, yeah. Hi. How are you? I'm good. I have never spoken to you earlier, but I saw you that day. Even I saw you. आप मुझे देख रही थी. And you remember that day in college? Yeah. It was so cold that day. I remember. Yeah, I remember. And you were not alone. You know, आप अकेली नहीं थी वहाँ पे. So? You know, that day you were in black jacket. Yeah. You were looking really, really good. And आप बुक पढ़ रही थी और बुक से ज्यादा मेरी तरफ देख रही थी. I remember. Yeah. आप उस दिन प्रिटेंड कर रहे थे कि you are not looking at me, but आप मुझे देख रहे थे. I know. And I remember you were not alone. आप अकेली नहीं थी. Right. अपनी एक फ्रेंड के साथ थी. Yeah, मानसी. उसका नंबर मिलेगा? Number? Yeah, मानसी का नंबर. Because she is so pretty. I'm telling you. मुझे देखते ही कुछ हो गया था. So I was thinking कि तो किसी तरह मैंने आपका नंबर लिया, but I didn't have मानसी's number. मानसी का नंबर मिलेगा? Hello? Are you there? Hello?
मर्जा कमीने, उसी से बात कर ले। लिसन, हम लड़कों के दिल नहीं होते क्या यार? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लड़के भी पहली बार में सिलेक्ट नहीं करते यार, हमारे भी दिल होते हैं। कैसा लगता है? दिल टूटता है यार। तो उसको फोन करना, बड़ा बुरा लग रहा है, मुझे बड़ा फोन बुरा कर लग रहा है। ऐसे हम लड़कों को बुरा लगता है जब पहली बार कोई लड़की मिलती है। हम जिसे पसंद करते हैं वो पढ़ती नहीं हमसे, जिसे हम पसंद करते हैं वो पढ़ती नहीं। दूसरे आगे कहते हैं कि मैं यार, हमारे भी तो जज्बात। एक लड़का एक लड़की को 2.5 साल तक देखता है, उसके बाद उसको पता चलता है इसकी शादी होने वाली। क्या गुजरती है लड़कों पे, यही मैं कोशिश कर रहा था कि यार आप भी हमारी बात समझा करिए। हम लड़कों के भी जज्बात होते हैं, हमारे दिल होते हैं। ये कमाल है यार, हम किसी लड़की को पसंद करते हैं, वो आती है 2.5 साल के बाद, यू आर जस्ट अ फ्रेंड, हमें फ्रेंड जोन में डाल दिया यार। हमारे भी तो दिल होते हैं। अब पता चल रहा है जरा सा यार, कैसा लगता होगा। You just shut up, I don't want to talk to you. हेलो हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। रूपल बोल रहा हूँ। रूपल? कौन रूपल? मैं और सात्विक पहले साथ में जॉब करते थे। हाँ बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सात्विक के मैं उसमें फेवर में मैंने कॉल किया है, लेकिन आप यकीन करना, आई डोंट नो आपकी कितनी लड़ाई हुई है सिर्फ इस बात को लेके कि भूल गया सात्विक मैरिज एनिवर्सरी। 3 दिन से वो मायूस है। लेकिन भाभी जी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि हस्बैंड अगर मैरिज एनिवर्सरी भूल जाता है तो वो आपको लव ही नहीं करता। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपनी कभी मैरिज एनिवर्सरी भूले हैं? और ये उन्होंने आपको क्यों कहा है करने के लिए? खुद उन्हें शर्म आ रही है? आखिर एक मैरिज एनिवर्सरी साल में एक बार आती है, वो ये याद नहीं रख सकते? भाभी जी मैं मतलब अपनी बीवी की, उनकी नजर में अपनी बीवी की, अपने हमारी इतनी शादीशुदा इस जिंदगी के रिश्ते की कोई कीमत, वैल्यू ही नहीं है। नहीं, उसकी नजर में बहुत। भाभी जी मैंने इसीलिए फोन किया है कि आप शायद इस बात को सही नहीं समझ रहे। सात्विक ने मतलब अगर मुंह नहीं खोला तो ऐसा नहीं है आपकी वो। अरे आपको कुछ नहीं पता है, मैं उन्हें जानती हूँ ना, मेरे साथ रहते हैं, मुझे पता है, मैं उन्हें रोज झेलती हूँ। किस तरह झेलती हूँ? क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उन्हें सिर्फ अपनी मतलब की चीजें याद रहती हैं। नहीं, उन्हें कौन सी मीटिंग में कब जाना है, उन्हें कौन से कपड़े कब चाहिए, क्या चीज करनी है, किससे मिलने जाना है, किसको फोन करना है, ऑफिस के बॉस की बीवी के बर्थडे याद रहेंगे? अपनी बीवी का ना बर्थडे ना एनिवर्सरी। आप फोन कर ही क्यों रहे हो? आपको खुद सोचना चाहिए। आप हमारे मैटर में बात कर रहे हो और वो खुद क्यों नहीं फोन कर रहे? वो खुद कहाँ छुप कर बैठे हैं? मैं उनसे दुखी हो गई और मुझे इतना बुरा लगा है। सब लोग मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, इनके काम करो, सुबह से शाम तक इनकी चीजें करो, और उसके बावजूद एक मैरिज एनिवर्सरी याद रखना, तो उनको शुक्र करना चाहिए भगवान को कि उन्हें कितना कम बोलने वाली वाइफ मिली है। मैंने जिंदगी में आज तक उन्हें कभी कुछ कहा है? मेरी कोई डिमांड रही है कि नहीं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इससे जज मत करो कि उसने मैरिज एनिवर्सरी अगर उसको याद नहीं रही तो वो आपसे प्यार नहीं करता। अच्छा, तो किस चीज से लगता है? इसीलिए मैंने आपको फोन किया है कि मैरिज एनिवर्सरी अगर भूल गया है उस पे आप मट्टी डालो ना यार। वो आके माफी मांगे, मुझे नहीं पता। वो अब माफी की बात नहीं है। अनुष्का भाभी आपसे प्यार करता है, इसीलिए पिछले 7 दिन से बिल्कुल प्यार नहीं, मेरे को उनका प्यार दिखता नहीं है, वो प्यार दिखाते नहीं है। यही तो मौका था, वो प्यार दिखा सकते थे। एक फूल ले आते मेरे लिए, एनिवर्सरी विश कर देते। घर ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसा नहीं है प्यार नहीं करता। आप मेरी बात भी सुन लो। पिछले 7 दिन से लगा हुआ है कि नहीं यार, मुझे 11 जनवरी तक सारे काम पूरे करने, 11 जनवरी को सेलिब्रेट करना है, 11 जनवरी को मुझे गिफ्ट लेने हैं। सारे काम उसने छोड़ रखा है 11 जनवरी के चक्कर में। क्यों, क्या है 11 जनवरी को? मेरे से बोल रहा था 11 जनवरी को अनुष्का का बर्थडे है, मैं पूरी बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो 11 फरवरी को मेरे मम्मी पापा के यहाँ कौन सा मेहमान आया था? आपका 11 फरवरी को है? तो उन्हें ये भी नहीं पता, ये वो भी उन्होंने आपको पता करने के लिए कहा है। सात्विक तो गया, मैं उसे घर से बाहर निकाली। आपने मुझे दोबारा कभी फोन मत करना, ना मुझे उससे भी बात नहीं करनी। मैं तो सोच रही हूँ ये गलती तो मुझसे हुई है ना। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुनिए, ये गलती मुझसे नहीं है। मैं नवीन बोल रहा हूँ, ये गलती मुझसे नहीं, मेरे मुझसे जल्दी निकल गया। नहीं तो गया साथ गया साथ गया। प्यार जताना नहीं आता, एक चीज भी लेकर आया। आज तक मैं हैप्पी बर्थडे डियर अनुष्का, हैप्पी बर्थडे टू यू। अबे फोन काट दे, सात्विक से बात कर लो। मेरे से गलती हो गई यार, ये मुझसे भी गलती होती है। बाय 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 बाय। हाँ जी नमस्कार। आपको ये तो मालूम है कि रेडियो जॉकी को सबसे पहले जो चीज समझाई जाती है वो ये कि तमीज से बात करना। और ये जो है ना तमीज वाली लड़की, ये सुकृति है मेरी प्रोड्यूसर। हाय बोलो। हाय। और एक इंसान को हम आज तमीज से बात करने की एक क्लास लगवाना चाह रहे हैं और मुर्गा बनाना चाह रहे हैं। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो, हाय, इज दैट शालिनी? यस। हाय शालिनी, मैं रचना बोल रही हूँ रॉकफोर्ट से। हेलो। एक्चुअली शालिनी, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट रॉकफोर्ट हैज कम टू इंडिया। हम यूएस बेस्ड कंपनी है और हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि एज टू यू नो हाउ टू स्पीक इन पब्लिक, क्योंकि इंडिया में जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे बात करनी होती है।
मुझे भी सीखना था कि कैसे किसी से बात करनी है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों को सलीका नहीं है लोगों से बात करने का। एग्जैक्टली शालिनी, एग्जैक्टली। एक्चुअली हमारे एक प्रोफेसर भी हैं, मिस्टर थॉमसन। मिस्टर थॉमसन हैज कम ऑल द वे फ्रॉम द यूएस। बहुत कम आते हैं ये इंडिया। नाउ दैट ही इज कम, ही वांट्स कि वो लोगों को एक अच्छा सा टेस्ट लेके और उनको सिखाएं कि कैसे बातचीत करी जाती है इन पब्लिक। सो मैं आपका ट्रांसफर कर देती हूँ उनको कॉल, एंड इफ यू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट, वो ओवर द फोन ही टेस्ट लेंगे। सो यू आर थ्रू देन। ओके शालिनी, ऑल द बेस्ट। हेलो, हाँ क्या हो रहा है? हेलो, हु इज दिस? थॉमसन बोल रहे हैं। वाने ना बताई लौंडिया ने? Am I talking to Mr. Thompson? हाँ बोल रहे हैं। तो वाने लौंडिया ने तो बताई दी होगी ना कैसे बातचीत करनी है। लौंडिया ने ये तो कह दिया होगा ट्रांसफर करने कॉल मुझसे बात करने को। हाँ जी। तो हम ये कह रहे हैं देखो बातचीत करने का सलीका बढ़िया होना चाहिए। अब बातचीत में आदमी लट से मार दे उसमें फायदों का है, कोई फायदा ना है। अब बातचीत करे आदमी कम से कम ये तो ख्याल रखे कि सही बातचीत हो। अब आदमी उल्टी सीधी बातचीत कर रहा हो, हमें फायदा ना, पढ़े लिखे होने का फायदा का, ये तो मानो आप। वो एक्चुअली रचना जी ने बोला है कि मिस्टर थॉमसन से बात कर ली। हाँ तो थॉमसन बोल रहे हैं, बासी बात हो रही है आपकी। थॉमसन ही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, तो हमने यहाँ से ट्रेनिंग ली। तो साउथ अफ्रीका धोरे ये ना है, स्पेन, यहाँ गए थे हम ट्रेनिंग लेने, है ना। तो आप तो इस बात को मानो ना कि तमीज से बात होनी चाहिए। जैसे हमारे लौंडे, हमने कई लौंडे सेट करा दिए बाहर कंट्री में। हाँ जी। तो मेरा तो ये मानना है आप अगर बात करो तो सलीके से करो। अब जैसे कई आदमी लटसा मार दे, वहां में बुरा लगे, बात करने का सलीका ही ना है, बात करने की तमीज ना है वहां में। हाँ जी। ठीक है, तो मैं आपका यहाँ से टेस्ट भी लूंगा और आपको बता दूंगा। जैसे साउथ अफ्रीका के धोरे ये ना है, जोहानिसबर्ग, यहाँ हमारे लौंडे गए हुए, लौंडिया गई हुई है, कई हमने खुद सेट करे हैं जाके। तो मुझे जरा खुल के बताओ, आपको सीखने को है मुझसे, कुछ सीखना चाह रही हो? एक्चुअली मुझे अपनी स्पीकिंग पावर इम्प्रूव करना था। तो ये तो हो जाएगी, हमें क्या परेशानी है, जो तो यूं ही हो जाएगी, कोई परेशानी ना है। बस बोलने का सलीका आना चाहिए आदमी से, ये तो हो जाएगी। और हम जहाँ भी गए, साउथ अफ्रीका के धोरे जो है इंग्लैंड पढ़े, है ना, यहाँ भी गए, तो इसमें कोई परेशानी की बात ही ना है ना। अब जैसे आदमी बात करने के सलीके में पूछे, भाई तेरा क्या हाल चाल है, हाउ आर यू पूछे हैं आप, है ना। हाँ जी। अब हाउ आर यू हो गया पुराना, ठीक है। अब किसी से पूछो कि मत तो बहुत दिन से मिलो ना, किसी से पूछना, आवाज से लोग पूछे, लॉन्ग टाइम नो सी, जो हो गया पुराना। अब चल लो है, अगर पूछना है बहुत दिन से दिखो ना है, ये पूछो का बात है बहुत दिन से दिखो ना है, हाँ? मेरे पीछे पीछे बोलो का बात है बहुत दिन से दिखो ना है, बहुत दिन से दिखो ना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर थॉमसन। हाँ बोल रहे हैं। आर यू द सेम गाय? ना भैंस है हमारा कॉल, तो भैंस है जिसने टाइटैनिक का जहाज डुबोया और उसमें से फिर एक फोटो समझ गए लौंडिया, समझ गए, बिल्कुल सही समझ गए। हम वही बोल रहे हैं, नवेदी बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से, और यह सुकृति है लौंडिया, यह हमारी प्रोड्यूसर है। हम आपका मुर्गो बना रहे थे, मुर्गो बनाने में मजा आ गया हो, लेकिन कभी भी अंग्रेजी में कोई दुविधा हो हमसे बात कर लियो, कोई बात ही ना हो, ये याद रखियो। धन्यवाद जी। मुर्गा बनाए किसी का? पहली बात तो लड़कियां उम्र बताती नहीं, और गलती से कोई उनकी उम्र ज्यादा बता दे तो बवाल खड़ा हो जाता है और मुर्गा बन जाता है। फोन कर दें। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। में बैंक से बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेंट करी थी कि आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं जान सकता हूँ आपको किस तरह की परेशानी है? मैंने एक्चुअली अपने कैश क्रेडिट करवाना था, मेरे बैंक में अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो दिया हुआ बट अभी तक मेरे सबमिट नहीं हुआ पैसा। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है आंटी, ये कब से चल रही है? मैंने एक्चुअली चेक डाला था बट एक्सक्यूज मी, आपने क्या बोला मुझे? नहीं तो इसमें तो कोई बात ही नहीं आंटी। हाँ जी। अगर आप मेरे को कहेंगे तो हम यहाँ से तो कर देंगे ना आंटी, उसमें कुछ नहीं होता है। अब ये दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा क्या? मैडम बोलिए तो आप आंटी क्यों बोल रहे हैं बार बार? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? तीसरी बार आप रिपीट कर चुके हैं। नहीं तो मेरे को गुस्सा क्यों कर रही है? मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप मेरे मैनेजर से बात करिए, बकवास करिए यार। मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, उनसे बात करिए, आप उनसे बात करिए। गुड इवनिंग, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? जी मैंने एक्चुअली बैंक के सिलसिले में बात करनी थी, मैंने एक चेक डाला था बट वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आंटी ये आपको प्रॉब्लम कब से हुई थी? चेक तो दिया हुआ है बट अभी तक मेरे सबमिट नहीं हुआ पैसा, मेरे बैंक में अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है। नहीं तो आंटी आपने जो बताया शुरू में, ये जो आपकी कॉल ट्रांसफर करी है, ये बैंक की प्रॉब्लम है क्या आपकी प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी, अब अपनी माँ से बात कर रहे हैं तो मुझे आंटी बोल रहे हैं।
नहीं तो मेरे से कैसे बहस कर रही हैं आप? नहीं तो मेरे से बहस कैसे कर रही हैं? मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको बोला मैं कॉल ट्रांसफर करूँ, उनसे बात करिए आप जाके। आप मेरे से बात करिए, उनसे बात करिए। हेलो, वेरी गुड इवनिंग, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? बैंक में 2 दिन पहले चेक डाला था पर Yes, वो अभी तक aunty. क्रेडिट नहीं हुआ है। खराब हो गया है क्या? क्या नहीं है, सारे उल्लू के पत्ते हो गए हैं क्या यहाँ पे? बात कर रहे अपनी अपनी उम्र देखिए तो। ठीक है आंटी, आप मेरे से क्यों बहस कर रही हैं? आप उनसे बात करिए, हमारे सीनियर मैनेजर, वो लाइन पे आएंगे, मैं नहीं बता सकता। What the hell? हेलो, वेरी गुड इवनिंग, हाउ मे असिस्ट यू? आई एम तानिया। सारे ऑफिस में गधे बैठे हैं, मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? इनको बिल्कुल तमीज नहीं है। मैंने 2 दिन पहले चेक डाला था जो कि मुझे बहुत जरूरी पैसे चाहिए, बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आंटी ये कब से हो रही है प्रॉब्लम? बच्ची तू आंटी हो? माय गॉड, you're not auntie, I'm auntie, you're 24, you're just 18, I'm 1000 year old, just listen to me. ओह पवनीत, मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। यू आर नॉट आंटी, आप तो प्यारी सी लड़की हैं। आपका नंबर किसी ने दिया था और मैंने चाहा कि आपका मुर्गा बनाएं। एक्चुअली उन्होंने चाहा था, आपका मुर्गा बन गया। यू आर नॉट आंटी, यू आर नॉट आंटी। थैंक यू सो मच। हेलो परवीन। हाँ भाई, कैसे परेशान हो रहे हो? बिज्जू बता रहा मुझे कि परेशान हो रहे हो, क्या बात हो गई? कौन बोल रहा है भाई? बिज्जू ने नंबर दिया हो तो मैं दोस्त ही समझ, मैं दोस्त हूँ तेरा। भैया परेशानी किस बात की, ये तो बता। सर को होगा भी, कि नाम भी होगा, कौन है? मैं योगेश बोल रहा हूँ, योगेश बोल रहा हूँ। योगेश? यो बिज्जू ना है, बिज्जू और मेरी गैल हो रही, वो कह रहा हो कि परेशान से लग रहा है। मैंने कहा चलो लौंड परेशान, बात कर लें। क्या हो गया? दोस्तों को तो बताया करें, क्या होगा बात बता। छोड़ कोई ना कुछ, कोई अरे ओ भाई, ओ ऐसी ना करिए दोस्ती, ऐसे ना कर रहे हैं दोस्ती। साल की बात है, दोस्त परेशान है, हम पूछे ही नवा से काय को परेशान है? कुछ ना हो रहा, होती रहेगी ऐसी ना, छोड़ तू, हो जाएगी। अरे तो हो तो जाएगी। एक बात बता, कल को मैं परेशान हूं तो फोन ना करूंगा मुझे? तू ना पूछेगा मुझसे तो मेरा फर्ज ना तुझसे पूछे। दोस्ती होगा ये दोस्ती, और यारों की यार है यार। साल कोई ऐसा है क्या एक दोस्त? हाँ कोई ना भाई, कोई यार है ना, मुझे बता, लौंडिया की बात है? अरे ना तो बता मुझे, बता दोस्त को बता। तो दोस्त ना समझ तो हमें मिले ना, तो ये बात है कि दोस्त ना समझ रहा हूँ हमें। मैं देख लूंगा ना। यू बता दे, उदास क्यों है? ऐसे ही उदास हूँ भाई, कोई ना। अरे तो भाई मेरे वजह तो हो। मैं तो बिज्जू से भी पूछा, मैंने कहा काय को उदास है? बता ना रहो, बस उदास बहुत है। मैंने कहा यार दोस्त तो ऐसे थोड़ी हो कि छुपा ले। अबे दोस्तों को बता के जी हल्का हो, तो देखियो कैसे हल्को महसूस करेगा। और दोस्ती करिए, कोई वो थोड़ी है। एक बात बता दूं, एक दफे को घर वाले काम ना आते हैं, ऑफिस वाले काम ना आते हैं, यू दोस्त काम आमे। बता क्या काय को उदास है? बताऊं? बता काय को उदास है? और 25,000 रुपए चाहिए थे, जा मारे में उदास था ना। तो उदास ही रहे भाई, तो उदास ही रहे। सही कर रहे हो, उदास ही हो ऐसे में आदमी, और क्या करे। मैं हो तो मैं भी उदास हो जाता। मैं तो अपने अल्फाज वापस लिए लूं और वहां से बिज्जू से भी कह दूंगा भैया उदास ही रहने दे। मुझे पता ना था, यूं तो पता हो उदास हो रहा है, यूं पता ना है कि क्यों हो रहा है। बस यूं बता दे, जरूरत क्या पड़ गई तुझे पैसों की, क्या करेगा? मेरे बाप ने दिए थे 50,000, सारे उड़ा दिए। हाँ तो उदास ही रहे भैया। ठीक है, जब उदास ना हो जब फोन करूंगा मैं। ठीक है, राम राम। राम राम भाई। बाप पैसे दे रहे, वहां में उड़ा रहे, बाद में रो में। ऐसे दोस्तों की मदद थोड़ी करें। लेकिन दोस्त ने दोस्त, अब याद तुमसे कह रहा हूं, कोई दोस्त हो तो वहां को टैग कर दो जो उदास सा लग रहा हो। हेलो, हाय, वेलकम टू में आपका स्वागत है। हमें आपकी रिफंड रिक्वेस्ट मिल गई है। रिफंड रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे IVRS को फॉलो करें। दूसरे IVRS तक पहुंचने के लिए प्रेस करिए 2। धन्यवाद, आपकी कॉल दूसरे IVRS को ट्रांसफर करी जा रही है। कृपया IVRS को फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को पूरा करें और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। आपकी कॉल को ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद,
आपका ऑर्डर आईडी नंबर है 2651। आपका रिफंड अमाउंट है 700 रुपए। अगर जी पापा, ये तू नहा रहा है, पहले मैं नहा लूं? आप नहा लो पापा, मैं नहा लेता हूँ। हाँ, तू कर काम कर। हेलो, असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। एक्चुअली हमारा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में क्रेडिट किए जाए तो अरे भाई साहब, आप बाद में भेज देना, कबाड़ी में कॉल पर हूँ अभी। ये क्या हो रहा है? असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं तो इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ अलग आवाजें सुनाई दे। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके ई वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएं तो एक दबा तौलिया दे दे जरा, तौलिया। आप जरा होल्ड कीजिए, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं। मैं जरा तौलिया देकर आता हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में नहीं बैंक में ट्रांसफर करे जाएं तो 2 दबाएं। भैया होल्ड चप्पल कीजिए। मेरी क्यों पहनी? चप्पल मेरे को दे दो ना। चप्पल ये जल्दी ले लो। मेरी मत पहनो, आप काम करो। क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं इसीलिए मुझे चप्पल भी देनी पड़ रही है। धन्यवाद। हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में आपको थोड़ा समय लगे। आप काम करो, मैं देख के आता हूँ कोई आया। जैसा कि आपको पता है हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये मासी जी आ गई बगैर बिना बताए। इनको मना किया था बिना बताए। आप काम करो ना। धन्यवाद। आपका IVRS प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। आपकी लाइन को दूसरे IVRS में ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद। वेलकम टू दूसरा IVRS। अभी तक आपने सारे प्रोसेस क्लियर कर लिए गए हैं। आपके अमाउंट को हम चेक कर रहे हैं। इसको बोल मिक्सी बंद कर दे यार, काम कर रहा हूँ। क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारा भी वर्क फ्रॉम होम है। मिक्सी बंद करा दो। आपसे निवेदन है कि आप अपना चेक रेडी करें ताकि आपका रिफंड। मुंह पे काट ले मेरे नाखून, ये बाहर काटा कर नाखून। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हम भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा 1 हफ्ते में रिफंड हो जाए तो प्लीज दबाइए तो। धन्यवाद। आपने 2 दबाया। दूध उबल गया, दूध उबल गया, दूध उबल गया। तुझसे कहा है कितनी बार ये? अरे मैंने सिम पर रखी हुई थी। कम कर देता ना, गैस देखना चाहिए। फूक मारता, फूक मारता। ऐसे थोड़ी होता है। अपने तरफ से सिम पे रखी थी और पहली बार को दूध को उबाला नहीं दे रहा हूं मैं। नहीं, अपनी गलती मत मान लीजिए कभी। कोल्ड कॉफी पी ले। नहीं, तो जब तुझसे कहा है मम्मी ने कि तू नजर रखेगा, उबल गया। जिम्मेदारी नहीं है। पी ले चाय शाम में। डस्टिंग में मैं ही करके आऊं। डस्टिंग में। धन्यवाद। वर्क फ्रॉम होम हम पे पड़ रहा है भारी। हेलो हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ संगीत अकेडमी से। अच्छा। मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह। जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है और BEd भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार मेरे को पता नहीं अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफी। क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फोन पे ही सुन लूंगा थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्षमा चाहूंगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना अब। सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा, बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी। कितने आराम से ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज अभी फोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं RJ नवेद बोल रहा हूँ। और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि
आपके जरिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूं लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे, सांस लेने का दिल करता है क्योंकि जिंदा रहना है। आपको फोन करने की वजह यह थी इन सब से कहना और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूं कि सांस लो तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हैं आप और कौन से मजहब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है। प्लीज देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद बोलने से क्या होता है। मुझे मालूम है बोलने से होता है। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूं जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि दिन में एक बार ना करूं वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप, और जब सांस लें ऐसे करके तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपनी तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त क्लियरली आपसे ये कह रहा हूं कि प्लीज फाइनेंशियली हेल्प करिए उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठे और सांसें चलती भी मिले आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली है उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नजदीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहां क्या हालात हैं और वहां जो मरीज हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा। नहीं नावेद, आपने ये बता के ये मुझे फोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लकी हैं। और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, उनको हेल्प करना जरूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या कोई भी उनका तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपने ये थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच, आप ख्याल रखिए, प्लीज अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज को शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुंच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को जिंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, अगर हम सब साथ रहे। बाय।